मेरे आगे मेरठ से प्रकाशित दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र रखा है, जिसके पृष्ठ नंबर 10 के कॉलम नंबर 1 और 2 में एक समाचार छपा जिसका शीर्षक कुछ इस तरह है कि जाट आरक्षण की मांग फिर तेज, 10 दिसंबर को रोहतक में रैली। फिर सक्रिय हुए यशपाल मलिक, बोले सरकार बताए जाटों को ओबीसी में आरक्षण दिया जाए कि नहीं। आप लोग जानते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था को लेकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, ऊंची जातियों के लोग अलग अलग नामों से तरह तरह के लांछन लगाकर उनको प्रताड़ित और अपमानित करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मनु ने जो व्यवस्था भारत के अंदर स्थापित की, उस व्यवस्था में भारत के जो मानव हैं वो समान नहीं है, बल्कि उन्होंने उनको 4 वर्णों में विभाजित किया। सबसे ऊपर उन्होंने ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण नहीं, जो क्षत्रिय नहीं, जो वैश्य नहीं, वो जितनी भी भारत की जातियां हैं, ये तकरीबन 6247 के आसपास हैं। इन तमाम जातियों को शूद्र, अतिशूद्र की कैटेगरी में रखा गया और रख करके इनको कहा गया कि जो वर्णवादी व्यवस्था के प्रथम 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन शूद्रों का कार्य इनकी सेवा करना है। राजपाट, व्यापार, सेना, सब काम ये 3 ऊंची जातियां देखेंगी और इन 3 ऊंची जातियों की सेवा करने का काम इन तमाम जातियों का है, इन तमाम समुदाय का है। और इनको मनुवादी व्यवस्था में चौथे क्रम पर डालकर इनसे तमाम हक अधिकार छीन लिए गए। 2,500-3 हजार साल तक इनको अपमानित और प्रताड़ित किया गया। जितनी बेइज्जती, जितनी जलालत किसी इंसान की जा सकती है, वो इस समाज की ऊंची जातियों ने की। देश में आजादी की लड़ाई चली। आजादी से पहले भी एक व्यवस्था का नाम था मूलाक्रम। उसके बारे में मैं कभी बाद में बात करूंगा। मूलाक्रम में यह व्यवस्था थी कि SC, ST, OBC की जो जातियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको स्तन ढकने का टैक्स ब्राह्मण समाज के लोगों को उस वक्त दिया जाता था। वो व्यवस्था टीपू सुल्तान ने आकर के बंद की थी और इनको समान अधिकार उस वक्त दिए थे। तो देश में लंबे समय तक आजादी की लड़ाई चली। आजादी की लड़ाई के बाद ये तय हुआ कि भारत के पास अपना एक संविधान होगा, अपना एक दस्तूर होगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए भारत के तमाम लोगों के हक अधिकार समान होंगे। वो दिन आया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो संविधान बनाया। उस संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं दी और व्यवस्थाएं दे करके महिलाओं सहित देश के तमाम जाति, धर्म, संप्रदायों के लोगों के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकार तय कर दिए और सबको समान अधिकार दे दिए। उसमें 1931 में जो जनगणना हुई, 1931 की जनगणना के मुताबिक अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग जो है, उनकी संख्या देश में 52% है, मगर आरक्षण उनको 27% दिया जा रहा है और 27% भी पूरा नहीं है। इसी तरह शेड्यूल कास्ट का 15% आरक्षण तकरीबन बैठता है, वो भी पूरी तरीके से शेड्यूल कास्ट के लोगों को नहीं दिया जा रहा है। शेड्यूल ट्राइब के लोग उत्तर प्रदेश में तो 2% हैं, उनको 2% के मुताबिक उनका जितना हक बैठता है वो नहीं दिया जा रहा। लेकिन जो देश के
दूसरे राज्य हैं, बंगाल, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, वहाँ शेड्यूल ट्राइब की संख्या काफ़ी है, वहाँ उसके हिसाब से वो होगा। अब इसमें जो राजनीतिक आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 31 और 32 के अंदर व्यवस्था दी थी, वो 10 साल की थी, लेकिन 10 वर्षों में भी जब उसको ईमानदारी के साथ शासक वर्ग ने लागू नहीं किया और SC ST OBC के लोगों को लगातार पीछे धकेलते रहे, बंधुआ मजदूर की तरह उनको अपने पास रखा गया, तो उस आरक्षण को आगे जारी रखना वक्त की जरूरत है। इसी तरह जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 15(4), 16(4) में दी थी, वो परमानेंट दी थी, ताकि जिस समाज को 2,500-3 हजार साल तक प्रताड़ित और अपमानित करके उसके तमाम हक अधिकारों को उससे छीन लिया गया था, उन हक अधिकारों को उन्हें देकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में, सत्ता और व्यवस्था में बराबर का हिस्सेदार बना करके समान अधिकार दे दिए जाएं, ये थी। लेकिन इस पर भी सरकार जितनी व्यवस्था थी उसको पूरा नहीं कर रही है। इसी को लेकर समय समय पर देश के अंदर आरक्षण को लेकर आंदोलन होते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आरक्षण के माध्यम से अपने हक अधिकार लेने की खातिर लाखों लोगों ने आजादी के बाद अपनी जान दी, लाखों लोग जेलों में गए और जितना हो सकता था शासक वर्ग और मीडिया के द्वारा उनको प्रताड़ित और अपमानित किया गया। लेकिन जब आरक्षण की बात आई, ऊंची जाति के लोगों की, उनको 10% के समथिंग आरक्षण देने की बात आई आर्थिक आधार पर, तो भारत के अंदर पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर सड़क पर कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। चुपचाप बड़े गोपनीय तरीके से पार्लियामेंट के अंदर 72 घंटे के लगभग बिल भी तैयार हुआ, प्रस्ताव आया, उसको फिर आगे, मतलब 72-78 घंटे में पार्लियामेंट के अंदर ऊंची जातियों को आरक्षण दे करके उसका लाभ पहुंचा दिया गया। अभी इसी को लेकर जो जाट वर्ग है, जाटों ने अपनी आवाज फिर बुलंद की है। वही समाचार बताने के लिए मैं आपको यहाँ बैठा था, वो तो थोड़ी बात आपसे हो गई। जो समाचार पत्र में छपा है उसका शीर्षक मैंने आपको बताया। रोहतक से ये खबर है कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक का कहना है कि प्रदेश सरकार जाट समाज को OBC में आरक्षण दे, क्योंकि अब तो 50% से अधिक के आरक्षण की शर्त हट गई है। यशपाल मलिक अचानक शनिवार को रोहतक पहुंचे और जाट आरक्षण संघर्ष समिति व जाट सेवा संघ की नई कार्यकारिणी के गठन को सार्वजनिक किया। यशपाल मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो केस दर्ज हुए थे उनको अब तक वापस नहीं लिया गया, हाई कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। सरकार पैरवी करके स्टे को हटवाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भी 50% तक आरक्षण की सीमा टूट गई है। अब आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया जा रहा है। जाट समाज सरकार द्वारा तय आर्थिक नियमों को पूरा नहीं कर सकता। ऐसे में जाट समाज को OBC के अंदर ही आरक्षण दिया जाए। इसके लिए 10 दिसंबर को जसिया स्थित छोटू राम धाम में प्रदेश स्तरीय रैली होगी। उसी दिन छोटू राम धाम स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। ये यशपाल मलिक जो जाट समाज के नेता हैं उन्होंने कहा है। बहरहाल आरक्षण को लेकर जब SC ST OBC को प्रताड़ित और अपमानित किया जाता है, वहीं भेदभाव की इंतहा देखिए कि बिना आंदोलन किए, बिना संघर्ष किए शासक वर्ग, शासक जातियां करतल ध्वनि के साथ पार्लियामेंट के अंदर अगड़ी जाति के लोगों को जो सत्ता और व्यवस्था में 90% आज की तारीख में विराजमान है, उनको तमाम तरीके से कायदे कानून ताक पर रखकर ऐसा लोगों का मानना है आरक्षण दे दिया जाता है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, खुदा हाफिज।